क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी होती है। और जिस बात के लिए दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, वही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। कर्क राशि वालों को अक्सर कहा जाता है बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, बहुत जल्दी हर्ट हो जाने वाले। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या हमने उन्हें हमेशा सिर्फ सतह से ही देखा है? क्यों कुछ लोग किसी कमरे में प्रवेश करते ही वहां का माहौल महसूस कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी भावनाओं से पढ़ लेते हैं? और क्यों कुछ लोग वर्षों पुरानी घटनाओं के साथ उनसे जुड़ी भावनाएं भी याद रखते हैं? हजारों लोगों और कुंडलियों के अध्ययन में मैंने एक बात बार बार देखी है। बहुत लोग कर्क राशि वालों को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें समझते हैं। आज हम कर्क राशि वालों की परतें खोलेंगे। जल तत्व, चंद्रमा, केकड़े का प्रतीक, और उस भावनात्मक शक्ति को जिसे दुनिया अक्सर कमजोरी समझ लेती है। क्योंकि कर्क राशि की कहानी सतह पर नहीं मिलती, वह धीरे धीरे खुलती है, और उसकी शुरुआत होती है जल तत्व से। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन जल तत्व का अर्थ केवल भावुक होना नहीं है। उसका अर्थ है महसूस करना, जुड़ना। पानी जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बनाता, वह वहाँ बहता है जहाँ उसे जगह और प्रवाह मिलता है। कर्क राशि वाले भी अक्सर वहीं जुड़ते हैं जहाँ उन्हें अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है। अब पानी की दूसरी विशेषता देखिए, उसे जिस पात्र में डालो वह उसका आकार ले लेता है। और यही कारण है कि कर्क राशि वाले आश्चर्यजनक रूप से एडेप्टेबल होते हैं। परिवार में अलग, दोस्तों के साथ अलग, ऑफिस में अलग, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे बदल रहे हैं। वे केवल परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल रहे होते हैं। जैसे पानी आकार बदलता है, लेकिन पानी ही रहता है। अब जल की तीसरी विशेषता, जब जल शांत होता है तो आईने की तरह स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब अशांत होता है तो सब धुंधला हो जाता है। कर्क राशि वालों का मन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब मन शांत हो तो उनकी इंट्यूशन अद्भुत हो सकती है। वे लोगों की भावनाएं पढ़ लेते हैं, बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ लेते हैं। लेकिन जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो वही इंट्यूशन ओवर थिंकिंग में बदल सकती है। याद रखिए, शांत मन मतलब इंट्यूशन, अशांत मन मतलब ओवर थिंकिंग। और यही उनके स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अब पानी की एक और विशेषता, जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन पनपता है। इसी तरह कर्क राशि वाले अपने आसपास के लोगों को भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त परेशान हो तो वे सुनते हैं, परिवार मुश्किल में हो तो वे साथ खड़े होते हैं। किसी को सहारे की ज़रूरत हो तो अक्सर सबसे पहले वही आगे आते हैं। लेकिन यहीं उनकी चुनौती भी शुरू होती है। दूसरों का ख्याल रखते रखते वे कई बार स्वयं को भूल जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे सोचते हैं मैंने सबका ख्याल रखा, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? यही कारण है कि कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत कई बार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर वे इतनी गहराई से महसूस करते हैं तो इसका कारण केवल जल तत्व है, या इसके पीछे कुछ और भी है? यहीं से कर्क राशि की अगली परत शुरू होती है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा।
अगर कर्क राशि को समझना है तो चंद्रमा को समझना होगा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है और यही गुण कर्क राशि वालों में दिखाई देता है। वे अक्सर अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। घर में खुशी हो तो वे भी खुश हो जाते हैं, तनाव हो तो बिना कुछ कहे बेचैन हो सकते हैं। कई बार वे अपना दुख नहीं, दूसरों का दुख महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए उन्हें स्पॉटलाइट से ज़्यादा कनेक्शन पसंद होता है, रिकॉग्निशन से ज़्यादा रिलेशन और स्टेटस से ज़्यादा इमोशनल सिक्योरिटी। और शायद यही कारण है कि वे लोगों से गहराई से जुड़ते हैं। अब चंद्रमा की एक और विशेषता, वह स्मृति से जुड़ा है। इसलिए बहुत से कर्क राशि वाले पुरानी तस्वीरें, संदेश, गीत या जगहें आसानी से नहीं भूलते, लेकिन वे घटनाएं, उनसे जुड़ी भावनाएं याद रखते हैं। यही कारण है कि उनके लिए यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वे भावनात्मक अनुभव होती हैं। अब चंद्रमा का सबसे रोचक पक्ष, वह समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है। ज्वार आता है, भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, हाई एंड लो टाइड्स, ऊपर नीचे। और यही लय कर्क राशि वालों के मन में भी दिखाई देती है। कभी उत्साह, कभी शांति, कभी लोगों के बीच रहने की इच्छा, कभी एकांत की आवश्यकता। बहुत लोग इसे मूड स्विंग कहते हैं, लेकिन कई बार यह उनका प्राकृतिक इमोशनल रिदम होता है। बदलता हुआ मन हमेशा स्थिर मन नहीं होता, कई बार वह केवल संवेदनशील मन होता है। अब एक ऐसी बात जिससे बहुत से कर्क राशि वाले जुड़ाव महसूस करेंगे, रात। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग दिन भर सामान्य रहते हैं, लेकिन रात में उनका मन अधिक सक्रिय हो जाता है। पुरानी बातें याद आती हैं, नए विचार आते हैं, भविष्य की योजनाएं बनने लगती हैं, क्योंकि रात चंद्रमा का समय है। दिन का शोर कम हो जाता है, भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। कर्क राशि वालों का आंतरिक संसार बहुत समृद्ध होता है। यही कारण है कि वे कई बार रात में बेहतर सोचते हैं, बेहतर लिखते हैं और अधिक गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन यही शक्ति चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि वही मन जो क्रिएटिविटी देता है, ओवर थिंकिंग भी दे सकता है। वही कल्पना जो सपने देती है, चिंताएं भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए कर्क राशि वालों को अपने मन से लड़ना नहीं, उसे समझना सीखना पड़ता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मित्र भी उनका मन है, उनका सबसे बड़ा विरोधी भी उनका मन है। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर कर्क राशि इतनी संवेदनशील है, तो उसके लिए केकड़े का प्रतीक क्यों चुना गया? शेर क्यों नहीं, हंस क्यों नहीं, केकड़ा ही क्यों? और यहीं से कर्क राशि की सबसे रोचक परत खुलती है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो कर्क राशि के पूरे व्यक्तित्व को समझा देता है। आखिर इसका प्रतीक केकड़ा ही क्यों है? सबसे पहले केकड़े की संरचना देखिए। बाहर से कठोर, अंदर से बेहद नरम। और यही कर्क राशि की सबसे बड़ी पहचान है। यही वह बात है जिसे लोग सबसे अधिक गलत समझते हैं। वे बाहरी कवच देखते हैं, भीतर की संवेदनशीलता नहीं। बहुत से कर्क राशि वाले बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं, जिम्मेदार, संभले हुए, स्थिर, लेकिन भीतर से वे भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि वे अपने संवेदनशीलता हर किसी को नहीं दिखाते हैं। वे पहले लोगों को समझते हैं, महसूस करते हैं और फिर तय करते हैं कि किसे अपनी दुनिया में प्रवेश देना है। इसलिए कई बार वे रिजर्व्ड दिखाई देते हैं। लेकिन यह दूरी नहीं होती, यह चयन होता है। अब केकड़े की एक और विशेषता देखिए, वह सीधे नहीं चलता, तिरछा चलता है। और यही गुण कर्क राशि वालों में भी दिखाई देता है। वे कई बार सीधे मुद्दे पर आने की बजाय पहले माहौल समझते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं और फिर प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ लोगों को यह इनडायरेक्ट बिहेवियर लग सकता है,
लेकिन अक्सर यह संवेदनशीलता और सावधानी होती है। अब केकड़े की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, वह अपना घर अपने साथ लेकर चलता है। और शायद यही कारण है कि कर्क राशि वालों के लिए घर सिर्फ एक स्थान नहीं होता, एक भावना होता है। बिलोंगिंग, सेफ्टी, कनेक्शन, एक्सेप्टेंस। यही कारण है कि चाहे वे दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएं, उनका दिल कुछ लोगों, कुछ यादों और कुछ भावनाओं से जुड़ा रहता है। और यही उनके सबसे बड़ी शक्ति और चुनौती दोनों छिपी है। क्योंकि जो व्यक्ति सबका सहारा बनता है, उसे भी कभी कभी सहारे की आवश्यकता होती है। कर्क राशि वालों को दूसरों का ख्याल रखना सीखना नहीं पड़ता, वे यह स्वाभाविक रूप से जानते हैं। उन्हें जो सीखना पड़ता है वह है स्वयं का ख्याल रखना। क्योंकि खाली पात्र दूसरों को पानी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ एक और रोचक प्रश्न आता है, कर्क राशि वाले लोगों की भावनाएं इतनी गहराई से क्यों समझ लेते हैं? क्यों उनकी इंट्यूशन कई बार आश्चर्यजनक रूप से सही निकलती है? और क्यों यही शक्ति कभी कभी ओवर थिंकिंग में बदल जाती है? यहीं से कर्क राशि की अगली परत शुरू होती है। अब तक हमने कर्क राशि के बारे में जल तत्व, चंद्रमा और केकड़े के प्रतीक को समझा। लेकिन अब हम उस गुण तक पहुंच रहे हैं जो कर्क राशि को वास्तव में अलग बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बहुत लोग शब्द सुनते हैं, कर्क राशि वाले शब्दों के पीछे की भावना भी महसूस कर लेते हैं। बहुत लोग चेहरा देखते हैं, ये चेहरे के पीछे की बेचैनी भी पहचान लेते हैं। बहुत लोग व्यवहार देखते हैं, ये उनके पीछे का दर्द भी समझ सकते हैं। और यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी बातें इनके साथ साझा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि सामने वाला सिर्फ सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। कर्क राशि की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक यही है, ये लोगों को सीन और अंडरस्टूड महसूस करवा सकते हैं। लेकिन हर शक्ति का एक दूसरा पक्ष भी होता है। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की भावनाएं महसूस कर सकता है, वहाँ कई बार उन्हें अपने भीतर भी ले लेता है। दूसरों का तनाव, दूसरों की चिंता, दूसरों का दुख धीरे धीरे भावनात्मक भार बनने लगता है। और फिर वही संवेदनशीलता ओवर थिंकिंग में बदल सकती है। प्रश्न शुरू होते हैं, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए था? और धीरे धीरे समझने की शक्ति विश्लेषण की आदत में बदल सकती है। विश्लेषण ओवर थिंकिंग में, और ओवर थिंकिंग भावनात्मक थकान में। यही कारण है कि कर्क राशि वालों को एक महत्वपूर्ण बात सीखनी पड़ती है। हर भावना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हर समस्या उन्हें हल नहीं करनी है। हर व्यक्ति को उन्हें बचाना नहीं है। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे समझते हैं कि संवेदनशील होना और स्वयं को खो देना दो अलग अलग बातें हैं। दूसरों की परवाह करना सुंदर है, लेकिन स्वयं की परवाह करना भी उतना ही आवश्यक है। और जब यह संतुलन बन जाता है तो कर्क राशि की सबसे बड़ी शक्ति वास्तव में खिलती है। लेकिन अभी हम कर्क राशि की सबसे सुंदर विशेषता तक नहीं पहुंचे हैं। क्यों वे स्वाभाविक केयर गिवर्स माने जाते हैं? क्यों परिवार, घर और अपने लोग उनके जीवन में इतना बड़ा स्थान रखते हैं? और क्यों दूसरों का सहारा बनते बनते वे कई बार स्वयं को भूल जाते हैं? यहीं से कर्क राशि की सबसे भावनात्मक और सुंदर परत शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि कर्क राशि गहराई से महसूस करती है, दूसरों की भावनाएं समझती हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है कि वह इस समझ का उपयोग किस लिए करती है। यही कर्क राशि का सबसे सुंदर पक्ष सामने आता है। कर्क राशि केवल महसूस नहीं करती, वह देखभाल करती है, प्रोटेक्ट करती है, नर्चर करती है। और शायद यही कारण इसे राशि चक्र की सबसे पोषण देने वाली राशियों में गिना जाता है। लेकिन उनकी देखभाल
हमेशा बड़े शब्दों में दिखाई नहीं देती। कई बार वह छोटी बातों में दिखाई देती है। खाना खाया, घर पहुंच गए, दवाई ली, आराम किया, यही उनके प्रेम की भाषा होती है। वे हमेशा बड़े भावनात्मक भाषण नहीं देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले पहुंच सकते हैं। इसी कारण बहुत से कर्क राशि वाले परिवार और मित्रों के भावनात्मक स्तंभ बन जाते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और धीरे धीरे वे अनजाने में दूसरों की भावनात्मक जिम्मेदारियां भी उठाने लगते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी का दर्द समझता है वह कई बार अपनी ज़रूरतें भूल जाता है, दूसरों को प्राथमिकता देते देते स्वयं को अंतिम स्थान पर रख देता है। और फिर एक प्रश्न भीतर से उठता है, क्या कोई मुझे उतना समझता है जितना मैं दूसरों को समझता हूँ? यही प्रश्न बहुत से कर्क राशि वाले की जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ बनता है, क्योंकि सबसे मजबूत लोगों को भी प्रेम चाहिए, समर्थन चाहिए और समझे जाने का एहसास चाहिए। उनका विकास तब शुरू होता है जब वे यह समझते हैं कि स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं भावनात्मक रूप से स्वस्थ है, वही लंबे समय तक दूसरों का सहारा बन सकता है। लेकिन एक और प्रश्न बाकी है। जब कर्क राशि को भावनात्मक चोट पहुंचती है, तो वह क्या करती है? क्यों वह कई बार अपने भीतर समट सिमट जाती है और उसका कवच इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? यही कर्क राशि को लेकर सबसे अधिक गलतफहमियां पैदा होती हैं। क्योंकि अगर कर्क राशि इतनी केयरिंग और भावनात्मक है, तो फिर कई बार अचानक दूरी क्यों बना लेती है? उत्तर उसके प्रतीक में छिपा है, केकड़ा। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसके पंजे में नहीं, उसके कवच में है। और राशि वालों के जीवन में यह कवच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कर्क राशि वाला व्यक्ति दूरी बनाता है तो उसे परवाह नहीं है, लेकिन कई बार वास्तविकता बिल्कुल उल्टी होती है। उसे उतनी परवाह होती है कि उसे स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ता है। यही अंतर है कि जब उन्हें भावनात्मक चोट लगती है तो वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पीछे हटते हैं, महसूस करते हैं और स्वयं को संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनकी चुप्पी को हमेशा उदासीनता समझना गलत हो सकता है। कई बार वह हीलिंग का हिस्सा होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कवच का उद्देश्य दूरी बनाना नहीं, सुरक्षा देना है। और जब हम यह समझ लेते हैं तो कर्क राशि का व्यवहार बहुत स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हर कवच की तरह इसकी भी एक चुनौती है। यदि वह बहुत लंबे समय तक बंद रहे तो सुरक्षा अलगाव में बदल सकती है। और यही कारण है कि कर्क राशि वालों को संतुलन सीखना पड़ता है। कब स्वयं को सुरक्षित रखना है और कब फिर से लोगों पर भरोसा करना है। कब पीछे हटना है और कब वापस बाहर आना है। यही उनकी भावनात्मक परिपक्वता की यात्रा है। क्योंकि वे प्रेम देना जानते हैं, देखभाल करना जानते हैं, समझना जानते हैं, लेकिन उन्हें यह भी सीखना पड़ता है कि प्रेम स्वीकार कैसे किया जाए, मदद मांगी कैसे जाए और स्वयं को प्राथमिकता कैसे दी जाए। अगर इस पूरे वीडियो से आपको केवल एक बात याद रखनी हो तो वह शायद यह है कि कर्क राशि कमज़ोर नहीं है, वह गहराई से महसूस करती है और दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। दुनिया अक्सर संवेदनशीलता को कमजोरी समझ लेती है, लेकिन वास्तविकता में संवेदनशील होना साहस मांगता है। दूसरों की परवाह करना साहस मांगता है, दिल खुला रखना साहस मांगता है और बार बार चोट खाने के बाद भी प्रेम करने की क्षमता बनाए रखना उससे भी अधिक साहस मांगता है। यही कर्क राशि की वास्तविक शक्ति है। वह केवल महसूस नहीं करती, वह जोड़ती है, संभालती है
पोषण देती है और लोगों के लिए भावनात्मक घर बनाती है। और शायद यही कारण है कि दुनिया को हमेशा कुछ कर्क राशि वालों की आवश्यकता रहेगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप कर्क राशि के हैं या आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण कर्क राशि वाला व्यक्ति है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए कर्क राशि की कौन सी बात आपको सबसे अधिक सही लगी। उनकी संवेदनशीलता, उनका इंट्यूशन, उनकी देखभाल या अपने लोगों के लिए उनका समर्पण। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बने, कर्क राशि प्रेम संबंधों में कैसी होती है, कर्क राशि और चंद्रमा का गहरा संबंध क्या है, और कर्क राशि का करियर और धन पक्ष, तो कमेंट में लिखिए कर्क भाग 2। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर राशियों को डर के साथ नहीं, समझ के साथ देखा जाता है, तो आप इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ, आपको सोचने के लिए कुछ मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।